ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सेंसिटिव कंटेंट है। व्यूअर डिस्क्रेशन एडवाइज्ड। जेफरी एप्स्टीन मर चुका है। जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन की मौत को 7 साल पूरे हो चुके हैं। फिर भी आज भी हम उस आदमी के बारे में बात करते हैं, वो भी अच्छे तरीके से नहीं। यह कहना कोई विवाद नहीं कि जेफरी एप्स्टाइन एक बहुत खतरनाक आदमी था। उसके पास इतना पैसा था कि वो पूरे आइलैंड्स खरीद सकता था। वो इतना अमीर और पावरफुल था कि हर कोई उसके नाम से जुड़ा होना चाहता था। लेकिन आज वही लोग उसका नाम तक लेने से इनकार करते हैं। क्या एप्स्टाइन के चमकते लाइफस्टाइल के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो हमारी सोच से भी बाहर था? अभी दिसंबर 2025 में एप्स्टाइन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत नए डॉक्यूमेंट्स और फोटोज रिलीज हुए। पूरी दुनिया डर गई। हमने देखा कि बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू और स्टीफन हॉकिंग भी इस गंदगी से जुड़े थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि डिडी का केस बड़ा था, तो यकीन मानिए एप्स्टीन उस समुंदर था जिसमें डिडी सिर्फ एक बूंद था। जेफरी एप्स्टाइन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन के कोनी आइलैंड में एक साधारण मिडिल क्लास यहूदी परिवार में हुआ था। डैड सीमो एनवाईसी पार्क्स डिपार्टमेंट में गार्डनर थे और मॉम पॉला स्कूल एड। कोई खास बात नहीं थी उनके परिवार में, सिर्फ एक बात, उनका बेटा जेफरी। वो बहुत शांत और रिजर्व था। लोग उससे सोशली ऑकवर्ड कहते थे। लेकिन पढ़ाई में वो अलग ही लेवल का था। मैथ्स में तो उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसकी टीचर मानती थी कि वो मेंटली गिफ्टेड है। क्लासमेट्स उससे ट्यूशन के पैसे देते थे। स्कूल के साथ साथ वो क्लासिकल पियानो भी बहुत अच्छा बजाता था। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने हाई स्कूल खत्म कर ली। नाइनटीन 1969 में जेफरी ने कूपर यूनियन कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन 2 साल बाद छोड़ दिया। फिर एनवाईयू गया। 1974 में 21 साल की उम्र में बिना डिग्री के वही छोड़ दिया। फॉर्मल डिग्री नहीं था, फिर भी मैनहट्टन के एलीट डॉल्टन स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स टीचर बन गया। यहां उसने पहली बार अपनी असलियत दिखाई। लड़कियों को ज्यादा ध्यान देना, उनके साथ फ्लर्ट करना। बच्चों के घर पार्टीज में बिना बुलाए पहुंच जाना। लेकिन वो सिर्फ क्रीपी नहीं था, कनिंग मैनिपुलेटर भी। अमीर पेरेंट्स के थ्रू बेयर स्टर्न्स के सीईओ तक पहुंचा। 1976 से 1981 तक वो असिस्टेंट से पार्टनर बन गया। लग्जरी लाइफ शुरू हो गई। 1981 में कंपनी पॉलिसी से असहमत होकर रिजाइन कर दिया। लेकिन रेजिग्नेशन के पीछे असल वजह कुछ और ही थी। एसईसी बेयर स्टर्न्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। एप्स्टाइन ने डेंजर सेंस किया और तुरंत निकल लिया। अगस्त 1981 में उसने अपनी कंपनी इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप शुरू की।
लोगों का फ्रॉड में खोया पैसा वापस दिलाता था। (1987) में टावर्स फाइनेंशियल के चेयरमैन स्टीवन हॉफनबर्ग ने उससे कंसल्टेंट बनाया। लेकिन 1993 में $40 मिलियन पॉन्जी स्कीम पकड़ा गया, जिस वजह से हॉफनबर्ग जेल गया। लेकिन एप्स्टाइन फिर बच गया। विक्टोरियास सीक्रेट के फाउंडर लेस्ली वेक्सनर ने उसको अपने सारे वेल्थ का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। एक रात में जेफरी एप्स्टाइन बिलियनर बन गया। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा के मैंशंस और यूएस वर्जिन आइलैंड्स में अपना प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स खरीद लिया। 2005 में पहली बार दुनिया को एप्स्टाइन का असली चेहरा दिखा। पाम बीच पुलिस में एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने कंप्लेंट की। पुलिस ने जांच की तो और भी बहुत सारी लड़कियां आगे आई। सबकी कहानी एक थी। एफबीआई ने फेडरल केस बनाया। 36 विक्टिम्स, सारे एविडेंस के साथ केस इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया कि लाइफ सेंटेंस मिलने के हाई चांसेस कर। लेकिन एप्स्टाइन इतना पावरफुल था कि केस फ्लोरिडा से बाहर नहीं निकल सका। मीडिया कवरेज भी बहुत कम था। 2006 में एप्स्टाइन को फ्लोरिडा पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन एफबीआई नहीं। स्टेट लॉज के अंडर केस चला, इसलिए बेल बहुत आसानी से मिल गया। फेडरल चार्जेस में ट्रैफिकिंग और कॉन्स्पिरेसी था, लेकिन एप्स्टाइन के लीगल टीम ने डील कर ली। यूएस अटॉर्नी एलेक्स अकोस्टा के साथ नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट हो गया। सारे सीरियस फेडरल चार्जेस ड्रॉप। सिर्फ स्टेट चार्जेस पर गिल्टी प्ली किया गया। जहां लाइफ सेंटेंस मिलनी चाहिए थी, वहीं सिर्फ कुछ साल की इंप्रिजनमेंट मिली। 18 महीने की सजा, लेकिन सिर्फ 13 महीने में खत्म कर दी गई। जेल में भी लग्जरी लाइफ का पूरा एक्सेस मिलता रहा। 6 दिन हफ्ते में 12 घंटे बाहर जा सकता था, और उसके साथ अपना ऑफिस और बॉडीगार्ड्स भी मिले। We were never told. This is a betrayal! विक्टिम्स को इस डील की खबर तक नहीं दी गई। यह अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल फेलियर था। एप्स्टाइन अकेला ये सब नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी साथीदार थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गिज़लेन मैक्सवेल। फ्रांस की अमीर फैमिली से, ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड, पावरफुल कनेक्शंस वाली लड़की। 1991 में उसके फादर रॉबर्ट मैक्सवेल का मिस्टीरियस डेथ और 426 मिलियन पाउंड्स का फ्रॉड हो गया। गिज़लेन अपना पुराना सोशल सर्कल छोड़कर न्यूयॉर्क आ गई। यहीं उसकी मुलाकात जेफरी एप्स्टाइन से हुई। जल्दी रोमांटिक रिलेशन शुरू हो गया। लेकिन यह सिर्फ प्यार नहीं था, यह क्राइम पार्टनरशिप थी। गिज़लेन लड़कियों को रिक्रूट करती, उन्हें ग्रूम करती और मैनिपुलेट करती थी। वो एप्स्टाइन को पावरफुल लोगों से इंट्रोड्यूस करती थी, जैसे बिल क्लिंटन और प्रिंस एंड्रू। 1990 से 2005 तक ये बिजनेस अनडिस्टर्ब चलता रहा। गिलेन उसकी सबसे बड़ी पार्टनर थी। 1998 में उसने लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड खरीदा, 70 एकड़ का सुनसान जजीरा। वहां मैंशंस, गेस्ट हाउसेस और पूरी सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिया। लड़कियों को वेलनेस या जॉब के बहाने बुलाया जाता, फिर आइलैंड पर ले जाया जाता। वहां मसाज रूम्स में उन लड़कियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता। वो बस वहां एप्स्टीन और उसके गेस्ट्स के लिए टॉयज हुआ करती थी। उन लड़कियों को मेडिसिन्स देते थे ताकि उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सके,
और ये सब सिर्फ उसके खुद के प्लेजर्स के लिए किया जाता था, कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट होता था। आइलैंड पर बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप आते थे। और इंडियन नेम्स भी दीपक चोपड़ा, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी तक के रेफरेंसेस फाइल्स में देखे गए। कुछ लोगों ने सिर्फ डिनर किया, कुछ ने और ज्यादा। प्रूफ नहीं सामने आए, लेकिन सवाल जरूर उठते हैं। – 2018 में मायामी हेरल्ड की जूली के ब्राउन की रिपोर्ट ने सब खोल दिया। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टाइन को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन 10 अगस्त को जेल में उसकी लाश मिली, खुद की शर्ट से फंसी हुई। सुसाइड बोला गया, लेकिन लोग कहते हैं पावरफुल लोगों ने उस आइलैंड के काले राज से अपना नाम बचाने के लिए उसको मरवा दिया। The defendant is hereby sentenced to 20 years. गिजलेन को 2022 में 20 साल की सजा मिल गई। प्रिंस एंड्रू को रॉयल ड्यूटीज से हटा दिया गया। लेकिन यह सिर्फ 1% सच है। यूएस गवर्नमेंट सेंसरशिप कर रही है। जेफरी एप्स्टाइन की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसके राज अभी भी जिंदा हैं। जब पूरी फाइल्स रिलीज होंगी, तब और गहराई में जाएंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।